वहीं राजस्थान की राजनीति में बजट को लेकर घमासान तेज हो गया है। भजनलाल सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। सत्ता पक्ष इसे गरीबों, युवाओं और विकास का रोड मैप बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस बजट को लेकर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। सुनिए वित्त मंत्री और पीसीसी चीफ डोटासरा ने क्या कहा। थी वो बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के अर्थव्यवस्था के उन्होंने बस ऐसी ही घोषणाएं कर दी, ना वो घोषणा धरातल पर उतरी, ना कोई इनके काम हुए। उस समय हम लोगों ने जो कुछ किया है, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ योजनाएं अनाउंस की हैं, कुछ बड़े ऐसी हमने पॉलिसी के बारे में भी चर्चा की है। सारी चीजें, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र से भी जो हमको सहायता मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। कैसे हम हमारे खर्चे को, जो फिजूल खर्चा होता है सरकार का, उसको रोक सकें और कैसे हम हमारी इकोनॉमी को और मजबूत बना सके। कहाँ पर हम लोगों को लगता है कि हमको, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनको और मजबूती दें ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और यहाँ हमारी इकोनॉमी बढ़े। हमको ज्यादा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री अगर आएगी तो निवेश होगा और ज्यादा टैक्सेस बढ़ेंगे। कैसे हम उस चीज को बढ़ा सकते हैं कि जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए। हमने तो केवल ज्ञान ही ज्ञान लिया, बजट तो कुछ मिला नहीं। न नई नौकरी की कोई घोषणा हुई, न सड़कों की। पिछली बार 5-5 करोड़ रुपए नई मिसिंग लिंक के लिए हर विधानसभा को दिए थे, अब की बार वो 3 करोड़ रुपए ही कर दिए। जो अतिवृष्टि में सरकारी भवन गिर गए, उसके लिए भी पैसा पहले दिया, वो काम में नहीं, और अब तो 550 करोड़ ही दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से स्कूलों के अंदर आप बताइए कि 550 करोड़ रुपए दिए गए, 21,000 करोड़ की आवश्यकता है। वहीं टीबी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों ने तलवाड़ा में महापंचायत की, हालांकि प्रशासन के साथ आंदोलनकारियों की बातचीत विफल रही है। एक रिपोर्ट में देखिए। हनुमानगढ़ के तलवाड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों ने हुंकार भरी। प्रशासन की ओर से धारा 163 लागू करने और 700 जवानों की भारी तैनाती के बावजूद महापंचायत संपन्न हुई। ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण के कारण वे अपनी जमीन और सेहत को खतरे में नहीं डालेंगे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में आंदोलनकारियों ने आज हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा में महापंचायत की। इससे पूर्व भी आंदोलनकारी जिले में 3 महापंचायतें कर चुके हैं और जो आंदोलनकारी हैं उनकी ये मांग है कि फैक्ट्री का MOU रद्द किया जाए और जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापिस लिए जाएं। इस दौरान आंदोलनकारियों की जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता भी हुई। उन्होंने अपनी दोनों मांगे रखी। वहीं अधिकारियों ने कहा कि दोनों मांगे पूर्व में ही राज्य सरकार को भिजवाई जा चुकी हैं और अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से समझाइश की। वहीं जो आंदोलनकारी हैं उनका ये कहना है कि जब तक दोनों मांगे हमारी पूरी नहीं होती, फैक्ट्री का MOU रद्द नहीं होता और दर्ज मुकदमे जब तक वापस नहीं होते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का ये तर्क है कि एथेनॉल फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी और धुआं इलाके की खेती और पर्यावरण को बर्बाद कर देगा। महापंचायत में वक्ताओं ने दो टूक कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। फैक्ट्री के निर्माण को रोकने के लिए ग्रामीण अब लंबी लड़ाई की तैयारी में हैं। बातचीत में कलेक्टर ने मुख्य रूप से स्पष्ट कहा है कि फैक्ट्री कोई भी सूरत में यहाँ नहीं लगेगी, लेकिन लिखित अभी तक नहीं दिया है। आज जो कागज दिया है वो सिर्फ गदर बांधड़ा है। 23 तारीख को इसीलिए अगली डेट दी है। 23 तारीख को शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस है और शहीद भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर ऐतिहासिक लड़ाई का ऐलान होगा। लोग जयपुर भी कूच कर सकते हैं, लोग हनुमानगढ़ भी कूच कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम होगा कि 23 तारीख को इस लड़ाई का अंत होगा। महापंचायत तो हो गई, लेकिन अब गेंद प्रशासन के पाले में। जहां एक तरफ सरकार औद्योगिक विकास की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बीच हुई सभा ने साफ कर दिया कि हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट का रास्ता फिलहाल आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट,